हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाला है नामीबिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इमर्जिंग प्लेयर टीम के बीच में जो मैच खेला जाएगा T20। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यह टीम बनाने की एक ही दिक्कत आपको फेस करना पड़ेगा, वो है कि विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑलराउंडर सेक्शन में सारे प्लेयर्स घुसे हुए हैं। तो ज़्यादा प्लेयर्स तो नहीं चूज़ कर सकते। विकेट कीपिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन मिला के मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप 5 ही प्लेयर्स ले सकते हैं। बाकी तो 6 प्लेयर्स आपको बैटिंग सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन में से लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत है इस मैच के लिए टीम बनाने में। तो हम टीम बनाएंगे, साथ ही साथ ऑप्शंस भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो पहले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। चारों के चारों ऑप्शन से आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन है। जी रॉबसन को हमने चूज़ किया जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं और अभी तक साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से 3 मैचेस में खेले, जिनमें से एक मैच में 5, एक मैच में 52 और एक मैच में 14 रन बनाए। तो ये इनकी अभी तक की परफॉर्मेंस है। और वहीं एस किशाइल भी खेलते हैं साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम की तरफ से ही, जिन्होंने पहले मैच में 4 पे बैटिंग की तो 40 रन बनाए, दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग की जहाँ पर 4 रन बनाए। तो ये इनके अभी तक के परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों में से तो ये बेहतर ऑप्शन हो गए। अब बाकी 2 ऑप्शन है, जे कोटजे और उसके साथ साथ जेड ग्रीन, जिनमें से जे कोटजे खेलते हैं जनरली नामीबिया टीम तरफ से 4 पे या 3 पे, जहाँ पर पहले 2 मैचेस में इन्होंने 3 पे बैटिंग की थी, 20 और 15 रन बनाए। लास्ट मैच में इन्होंने 4 पे बैटिंग की, जहाँ पर इन्होंने 28 रन बनाए। तो ये 3 मैचेस की अवधि की इनकी परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं जेड ग्रीन का। तो अभी तक नामीबिया टीम तरफ से 3 मैचेस में खेले, तीनों मैचेस में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेले, जिनमें से एक मैच में 18, एक मैच में 5 और एक मैच में 63 रन बनाए। तो कंपैरिजन में देखा जाए तो मेन कंपटीशन आप जी रॉबसन और जेड ग्रीन के बीच में कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर लोगों ने सिलेक्ट ही नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, 24% और 13% लोगों ने सिलेक्ट किया है। इन दोनों में से आप ट्राई कीजिएगा। मैं जी रॉबसन के साथ जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट बैटिंग सेशन के बारे में बात करेंगे। तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहले सी विलियम्स। पहले मैच में खेले थे, बहुत ही तगड़े परफॉर्मेंस किए थे, 56 रन बनाए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन। साथ ही साथ एक ओवर गेंदबाजी भी किए थे। विकेट हालांकि इनको नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से एक भी मैच में इन्होंने नहीं खेले। तो अगर खेलते तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन होंगे। अगर नहीं खेलते तो बैटिंग सेक्शन में और कौन कौन से ऑप्शन है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले ये 2 ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ये 2 पिक के बारे में, जे वर्ड, जे रिचर्ड्स। जे वर्ड खेलते हैं साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से ही खेलते हैं, और जे वर्ड का जो बैटिंग पोजीशन है, जोनाथन वर्ड फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करेंगे, जहां पर पहले मैच में 74, दूसरे मैच में 17 रन बनाए। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जिनको ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट ही नहीं किए। और जे रिचर्ड्स ये लास्ट मैच में खेले थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, जहां पर ओपनिंग करते हुए इन्होंने 10 रन बनाए। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते इसलिए हमने इनको पिक किया है। आप चाहे तो इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, इनके जगह पर भी ऑप्शन आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है। जैसे कि ऑप्शंस के अगर बारे में बात करेंगे तो पहले आते हैं एम ब्रिड्स के, जिनको 87% लोगों ने पिक किया है। इनके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 2 मैचेस में बैटिंग की, जिनमें से एक मैच में ओपनिंग किए थे, 17 रन बनाए, और एक मैच में 4 पे बैटिंग है, जहाँ पर 18 रन बनाए। लास्ट मैच में इन्होंने इनको खिलाया नहीं किया था। तो अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली अच्छे ऑप्शन होंगे। अगर नहीं खेलते तो इनकी जगह पर मैं सिलेक्ट करूँगा जे रिचर्ड्स को ही। अब इस बर्ड है, ये बहुत ही तगड़े प्लेयर है नामीबिया टीम तरफ से, लेकिन अभी तक एक भी मैचेस में इनको खिलाया नहीं किया, तो इसलिए हमने इनको पिक नहीं किया है। 20 कॉल्स मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन इनको बैटिंग सेक्शन में दिया गया है। और इनके अभी तक के परफॉर्मेंस देखा जाए तो 20 कॉल्स का एज ए प्लेयर 3 मैचेस में बॉलिंग किए, 3 मैचेस में एक भी विकेट हालांकि इनके खाते में नहीं है। और ये तो बैट्समैन है ही नहीं, तो बैटिंग में क्या रन करेंगे, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। के बर्गन स्टॉक है जो नामीबिया टीम तरफ से खेलते हैं, और नामीबिया टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो के बर्गन स्टॉक 8 पे बैटिंग है, तो पिछले मैच में 0 रन बनाए, बॉलिंग भी नहीं की, तो इसलिए मेरे हिसाब से उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे। एम वैन लिंगन है जो जनरली मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर नहीं, लोअर मिडिल ऑर्डर पे 2 मैचेस में बैटिंग किए, 12 रन बनाए, 6-7 पे बैटिंग ऑर्डर होता है इनका। और बॉलिंग के बारे में बात कीजिए तो बॉलिंग भी ये करते हैं, 2 मैचेस में बॉलिंग किए, जहाँ पर इनके खाते में टोटल 2 विकेट्स है। तो ये एम वैन लिंगन का परफॉर्मेंस है। बाकी अगर देखा जाए तो के शेकू ने हालांकि एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो अभी तक 2 मैचेस में खेले, एक मैच में फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं 8 रन, एक मैच में ओपनिंग करते हैं 37 रन बनाए। तो ये रिचर्ड्स की जगह पर आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। डब्ल्यू मक्कीवेतु हालांकि उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक ही मैच में बैटिंग की थे 5 पे, जहाँ पर 20 रन बनाए। तो ये है बैटिंग सेक्शन की पूरा ओवरव्यू। इन तीनों को हमने पिक किया। इन तीनों के अलावा अगर एम ब्रिड्स के खेलते हैं तो ये रिचर्ड्स की जगह पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन से के सेक्यूने, अदरवाइज और कोई खास ऑप्शन है नहीं बैटिंग सेक्शन में पड़ा हुआ। तो सीधे ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 4 ऑलराउंडर को पिक किया, जिनमें से पहला है जे स्मिथ, जो नामीबिया टीम तरफ से खेलते हैं। और नामीबिया टीम तरफ से जे स्मिथ एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं, 5 पे बैटिंग करते हैं, जिन्होंने 3 मैचेस मिलाकर इनके खाते में अगर रन्स देखा जाए तो 148 रन से बैटिंग से। तो ये 3 मैचेस के इनके परफॉर्मेंस से लगभग 50 के एवरेज, जिनमें से एक मैच में इन्होंने सेंचुरी भी मारे हैं। और इसके साथ साथ
अगर देखा जाए इनके बॉलिंग के परफॉर्मेंस से तीनों मैचेस में 3-3 ओवर्स करके बॉलिंग डाले, जहाँ पर 2 विकेट्स भी इनके खाते में, तो आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ मस्ट पे कप्तान के ऑप्शन हो जाते हैं। अब ऑप्शन सेकंड पिक के बारे में बात करेंगे, जो डी पॉटगेटर मेरे लिए एज ए बॉलिंग ऑप्शन, बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया है। 3 मैचेस में एज ए बॉलर 2 विकेट्स निकाले हैं। इसके साथ साथ 6 पे बैटिंग करते हैं, जहाँ पर 3 मैचेस मिलाकर इनके खाते में 34 रन भी है। तो ये डी पॉटगेटर के परफॉर्मेंस जो हिसाब से मेरे लिए एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी एम इरास्मास है, जे निकोल लोफ्टी है। जो एम इरास्मास नामीबिया टीम तरफ से खेलते हैं 3 या 4 पे, 3 मैचेस में अभी तो टोटल इनको बैटिंग मिला है। 3 मैचेस मिलाकर इनके खाते में टोटल जो है 90 रन से, तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं मेनली एज ए बॉलिंग एज ए बैटिंग ऑप्शन। एक मैच में उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी किए थे, हालांकि 1 विकेट भी निकाले थे, लेकिन इनके बॉलिंग ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बॉलिंग में हर मैच में शायद ये बॉलिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन एज ए बैट्समैन, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन 3-4 पे जरूर बैटिंग करेंगे। नेक्स्ट पिक है जन निकोल लोफ्टी ईटन, जो पहले मैच में 5 पे बैटिंग किए थे, 37 रन बनाए। उसके बाद के 2 मैचेस में ओपनिंग किए, जहाँ पर 17 रन बनाए। तो ये रैंक 3 मैचेस मिलाकर टोटल 54 रन बनाए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इनके खाते में टोटल 6 ओवर्स जो है बॉलिंग के, जहाँ पर 3 विकेट्स भी इनके खाते में। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये भी एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो जाएंगे। अब इन चारों के अलावा ऑप्शन के बारे में अगर बात कीजिए तो ऑप्शन कौन कौन सा है। डी गली मेले एज ए बॉलिंग ऑप्शन, आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अभी तक का परफॉर्मेंस देखा जाए तो तीनों मैचेस में एक एक करके 3 विकेट्स निकाले। तो और बैटिंग के बारे में बात की जाए तो एक ही मैच में 8 पे बैटिंग की थे, जहाँ पर 34 रन बनाए। तो ये इनके परफॉर्मेंस है, मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आपको पिक करना पड़ेगा। जेसन स्मिथ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिनको हमने काफ़ी रिस्क उठाकर अवॉइड कर दिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो पहले मैच में इन्होंने 6 पे बैटिंग किया, 48 रन बनाए। दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग किए 1, और तीसरे मैच में इन्होंने 7 पे बैटिंग की, जहाँ पर 35 रन के शानदार पारी खेले। और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, और 3 मैचेस मिलाकर टोटल इन्होंने 7 ओवर्स बॉलिंग डाले, जहाँ पर इनके खाते में अगर देखा जाए तो 2 विकेट्स भी है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये भी बहुत ही बढ़िया पिक हो जाएंगे। लेकिन वही जो वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सारे प्लेयर्स जो ऑलराउंडर सेक्शन में ही घुसे हुए हैं। जे फ्राइलिंग के ये भी मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं नामीबिया टीम तरफ से। और जे फ्राइलिंग के बारे में बात किया जाए तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शंस खेलते हैं, 2 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले बॉलिंग से। और बैटिंग के बारे में बात किया जाए तो जे फ्राइलिंग अभी तक एज ए बैट्समैन 6-7 पर बैटिंग की, जहाँ पर 2 इनिंग्स में लगाकर 28 रन बनाए। तो ये इनके परफॉर्मेंस है, तो ये भी अच्छे खासे ऑप्शन है, लेकिन वही ऑलराउंडर सेक्शन में ही घुसे हुए। बाकी है बी पर्सन मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन खेलते हैं साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से। 2 मैचेस में 1 ही विकेट मिला है, 5 ओवर बॉलिंग डाले हैं। और बैटिंग के बारे में बात कीजिए तो बैटिंग एक ही मैच में लास्ट मैच में इनको बैटिंग मिला था। जे बी पर्सन 4 पे बैटिंग करते 3 रन बनाए थे। इनके अलावा और कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी इस फौफिया एक भी मैचेस में नहीं खेले। तो इन चारों के अलावा ये 3 भी एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन है, आप इनमें से भी किसी को ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बारे में, रोल्स के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कशन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया है, जिनमें से पहला है टी एंटुली, जो साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से खेलते हैं। तीनों मैचेस में इन्होंने 2 विकेट्स निकाले, तो एज ए स्ट्राइकिंग गेंदबाज खेलते हैं, इसलिए हमने इनको पिक किए हैं। आपके लिए भी स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी जो 2 पिक है एस टेट्स एक है, तो उनमें से साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से स्टीफन टेट, 2 मैचेस में बॉलिंग की, एक एक करके 2 विकेट्स निकाले। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिनको आपको ट्राई करना पड़ेगा। बाकी है आर ट्रम्पलमन के बारे में बात की जाए तो 2-3 मैचेस में खेले, जहाँ पर 4 विकेट्स निकाले। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित होंगे। अब इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो बॉलिंग सेक्शन की जी मालोकवाना है, जो साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम तरफ से ही खेलते हैं। जी मालोकवाना की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 2 मैचेस में 1 विकेट निकाले हैं। थोंडो एंटनी जिस मैच में खेलेंगे उसी मैच में आपको ट्राई करना पड़ेगा, बहुत ही तगड़े बॉलर है। बी शिकोंगो पहले एक मैच में खेले थे, नामीबिया टीम तरफ से 2 मैचेस में इनफैक्ट खेले थे, जहाँ पर विकेट लेस हालांकि गए थे। टी लुंगा मैनी पहले मैच में खेले थे, टी लुंगा मैनी जहाँ पर इन्होंने विकेट लेस गया, तो इतना कुछ खास इनका भी परफॉर्मेंस नहीं रहा। और बाकी देखा जाए तो डी नेल एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं। एम एनगुपिटा ये भी नहीं खेले हैं। और एल इन चांजी ये हालांकि लास्ट मैच में खेले थे, 1 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर 1 विकेट निकाला और 11 पे बैटिंग तो 6 रन बनाए। तो उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, आप इनको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में इन तीनों के अलावा जिनको आपने पिक किया है, आपके लिए थोंडो एंटनी अगर खेलते तो डेफिनेटली मस्ट पिक ऑप्शन, और साथ ही साथ जी मालोकन, ये 2 ऑप्शन से बचे हुए हैं। लेकिन अगर फिर से एक बार रिपीट कर देते थोंडो एंटनी अगर खेलते तो डेफिनेटली आपको इनको ट्राई करना पड़ेगा। अब कप्तान वाइस अपने चॉइसेस के बारे में बात करेंगे तो इस टीम का कप्तान हमने चुने हैं जसमीत, जो आपके लिए स्मॉल पे डेफिनेटली मस्ट पिक ऑप्शन होंगे एज अ कप्तान। एज ए वाइस कप्तान हमने चुने हैं जी रोल्सन, ये आपके लिए एज ए वाइस कैप्टन ऑप्शन ठीक ठाक रहेंगे, एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर सेफ ऑप्शन देखा जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में जाइए, डेफिनेटली एक को हटा दीजिए, जे स्मिथ को ट्राई कर लीजिए। और आप देख सकते हैं जे स्मिथ का सिलेक्शन रेट 35.73% लोगों ने ट्राई किया, जिनको हमने पिक ही नहीं किया। तो ये टीम जो है ग्रैंड लीग के लिए टीम है, स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए नहीं है। तो
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जे स्मिथ को आप अगर स्मॉली के सेप खेलना चाहते हैं तो जे स्मिथ को पिक कर लीजिए, उनको वाइस कप्तान बना दीजिए। लेकिन हमने जे स्मिथ को ट्राई नहीं किया, उसकी जगह पर जे निकोल लॉफ्टी ईटन को ट्राई किए हैं। तो इससे कप्तान वाइस कप्तान वही जे स्मिथ और जी रॉबिन्सन। ये टीम का प्रीव्यू फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आप यहाँ पर किसी एक को हटाकर, मैं मतलब जे स्मिथ को नहीं, उसके अलावा किसी एक को हटाकर डी पॉडगेटर को भी हटा सकते हैं। इनकी जगह पर जेसन स्मिथ को ट्राई कर लीजिए और उसको वाइस कप्तान बना दीजिए। ये आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन होंगे, सेफ चॉइस होंगे एज ए कप्तान और या फिर एज ए वाइस कप्तान। तो ये हेड टू हेड के लिए परफेक्ट टीम हो जाएगा अगर ये चेंजेस आप कर लेते हैं तो ये फिलहाल हमारी टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो ये रैली की टीम है। टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जुड़ना जरूरी है। दो तरीका हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से पहला है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन हो सकती है, पहला तरीका। और अगर लिंक से कोई भी दिक्कत आ रहा है तो सिंपली अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाइए, प्रेडिक्शन पॉड जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, उसे टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 20,343 है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। 22,533 वाले सब्सक्राइबर वाले ये चैनल है नीचे, और एक इसके साथ मत जुड़िएगा, ये हमारे चैनल नहीं है। हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 20,343 सब्सक्राइबर है। तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।